दोहा में, कतर में जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ की सबसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग कह लें या सबसे एक लैंडमार्क बिल्डिंग कह लें इसको आप। ये यहाँ का सबसे पहला वो स्ट्रक्चर है जो कि 1979 में बना था। और अगर इसकी बिफोर और आफ्टर पिक्चर्स आप गूगल पे सर्च करके देखें तो अभी की जो पिक्चर्स है उसमें आपको नज़र आएगा कि ये बिल्डिंग है और ये पूरा एरिया जो है वो डेवलप्ड हुआ है। लेकिन अगर आप इसकी पुरानी तस्वीरें देखें तो आपको नज़र आएगा कि पूरा सहरा है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई और स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और वो ये बिल्डिंग है। ये बुनियादी तौर पर शेरेटन होटल है और ये 1979 में बनाया गया था। यहाँ पर एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया था ये, और एक अमेरिकन डिज़ाइनर है जिसने इसका डिज़ाइन बनाया था, आर्किटेक्ट था वो इसका, और इसने इसको ये पिरामिड का शेप दिया गया है। पिरामिड जो है उसकी एक सिग्निफिकेंस है डेजर्ट के एरिया के हवाले से, तो उससे इंस्पायर होकर ये जगह बनाई गई। और जैसे मैंने बताया कि 1979 में इसको कंप्लीट किया गया था। $100 मिलियन लगे थे उस वक्त इसको बनाने में, $100 मिलियन उस वक्त के खर्च किए गए थे। और ये पहला आइकॉनिक एक लैंडमार्क स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया था। और उसके बाद फिर डेवलपमेंट यहाँ पर होती चली गई। पहले तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सहरा, और सहरा के बीच में जैसे अगर आप इजिप्ट जाएं तो आप देखते हैं कि भाई सहरा है और सहरा में वो पिरामिड्स हैं या स्फिंक्स है जो कि वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो जब ये बनी थी बिल्डिंग तो उस वक्त भी इस जगह का कुछ इसी तरह का हाल था कि ये एक बिल्डिंग थी, ये स्ट्रक्चर था, और ज़ाहिर है ये मॉडर्न एक तरीके से पिरामिड है जो कि यहाँ पर मौजूद था, ये मॉडर्न पिरामिड होटल, और बाकी पूरी जगह जो है वो खाली थी। जब कौमों को डेवलप किया जाता है तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का या पीपल डेवलपमेंट का। अब कतर में ह्यूमन डेवलपमेंट या पीपल डेवलपमेंट किस तरीके से हुई? इनिशियल डेज जो थे कतर के, जिसको आप कहें कि 1940s या 1950s, उसमें यहाँ की हुकूमत ने क्या काम किया कि यहाँ के टैलेंटेड लोगों को चुना और उन लोगों को भेजा तरक्की याफ्ता ममालिक में, ताकि वहाँ पर जाकर वो तालीम हासिल करें, ट्रेनिंग हासिल करें। और वो लोग उस वक्त वहाँ पर गए, उन्होंने तालीम हासिल की, तरबियत हासिल की, बहुत सारे डोमेन्स के अंदर उन्होंने अपने आप को एक्सपर्ट बनाया, और फिर एक्सपर्ट बनने के बाद वो सब लोग वापस यहाँ पर आए ताकि अब कतर की जो डेवलपमेंट थी उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। वो लोग सारे जब यहाँ पर आए तो वो लोग आज इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, बड़ी मिनिस्ट्रीज़ में शामिल हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस मुल्क के लिए काम कर रही हैं, वो लोग उन जगहों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर रहे हैं। और वो लोग ऐसे हैं जो कि मिनिस्ट्रीज़ में शामिल हैं। तो वो लोग जिनके ऊपर एक तरह से कतर की हुकूमत ने इन्वेस्ट किया था, आज वो लोग पे बैक कर रहे हैं अपनी हुकूमत को, और उन्हीं की वजह से ये जो सारा एरिया है, जो सारा मुल्क है, ये डेवलप हुआ है। अच्छा, अब उसके अंदर दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी लीडिंग पोजीशंस में हैं, और एक वो तबका है कतरीज़ का जो कि बिज़नेस ओनर्स हैं। अब होता क्या है कि हर कतरी के पास तो तकरीबन 10 बिज़नेस लाइसेंसेस होते हैं। यूँ कहें कि अगर एक फैमिली है तो उसमें जितने लोग हैं ऐसे जो कि 21 साल से बड़े हैं, उन सबके पास 10 बिज़नेस लाइसेंसेस होंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उन बिज़नेस लाइसेंसेस को रेंट आउट करते हैं, दूसरे लोगों को देते हैं, और फिर उनके साथ कोलैबोरेशन में वो बिज़नेस करते हैं, उसका रेंट लेते रहते हैं, और उनकी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की कमाई होती रहती है। तो ये वो बिज़नेस एरिया। और फिर जो बड़े बड़े बिज़नेसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल बिजनेसेस कह लीजिए, या यूँ कहिए कि हाई प्रॉफिट जनरेटिंग बिजनेसेस हैं, उनको वो लोग ख़ुद ओन करते हैं, ख़ुद चलाते हैं। तो इस तरीके से दो तबके हैं जो कि यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, और उनमें एक तबका वो है जो कि गवर्नमेंट के इदारों को और मिनिस्ट्रीज़ को चलाता है, जो कि जो इनका एक ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसके तहत डेवलप किए गए। और दूसरा जो तबका है वो है कि जो कि यहाँ पर बिज़नेस करता है, बिज़नेस ओन करता है, और यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आए भाई। ज़बरदस्त कमाल की चीज़ है, कमाल का आइडिया, छोटा सा आइडिया है लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इंटरेस्टिंग काम किया भाई। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर ये
स्कूटीज़ जो है वो खड़ी हुई मिल जाएंगी। अब आप किसी भी एरिया में मौजूद हैं और अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है या आपने कोई शॉर्ट डिस्टेंस कवर करनी है तो आपने क्या करना है कि इन स्कूटीज़ के ऊपर ये एक बारकोड बना हुआ है। अब इस बारकोड को आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद इसकी ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके एक छोटे से चार्जेस होंगे, तो वो चार्जेस आप देकर ये स्कूटी यहाँ से ले जा सकते हैं और जहाँ पर भी आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचना है वहाँ आप पहुँचें और वहाँ पर इस स्कूटी को आप पार्क कर दें। तो बेसिकली ये इन्होंने एक सिंपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बना दिया है लोगों के लिए। यहाँ पर ऑब्वियसली बड़े बड़े मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी हैं, बसेस चल रही हैं यहाँ पर, मेट्रो है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बहुत सस्ते अगर आपने जो है वो ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना है तो आपके लिए ये ऑप्शन मौजूद है। आपने सिर्फ ऐप डाउनलोड करनी है और फिर उसके बाद इसको चलाना है। अब ये मुख्तलिफ एरियाज़ में खड़ी हुई हैं और आप इनको लेकर जाएं, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचें और डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद उसको वहाँ पर पार्क कर दें। किसी दूसरे बंदे को जब ज़रूरत होगी वो वहाँ से उठाएगा और वो अपनी डेस्टिनेशन पर चला जाएगा। तो इस तरीके से शहर में आपको हर जगह पर दोहा में ये स्कूटीज़ नज़र आती है। अच्छा, इस्तांबुल में भी जब मैं गया वहाँ पर तो वहाँ पर भी मैंने ये देखा कि इस्तांबुल में भी तकरीबन कोई 10,000 स्कूटीज़ उन्होंने रख दी हैं इसी तरीके से सड़कों पर ताकि लोग इसको इस्तेमाल करें। अब हमारे यहाँ पर भी ये आइडिया बड़ा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है। बहुत सिंपल आइडिया है, इफेक्टिव आइडिया है, इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा है अगर इस्तेमाल करने वाले हम बने नंबर 1 और आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले हम बने। ऐसा ना हो कि हमने ये स्कूटी वहाँ पर लगाई हो और थोड़े दिन के बाद वो स्कूटी यहाँ से गायब हो जाए या हमारे बच्चे घरों में खेल रहे हों उन स्कूटीज़ से, तो ये नहीं होना चाहिए। आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, सिर्फ एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ख़ास विज़न की ज़रूरत है और लोगों के अंदर एक ख़ास क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ओन करें इन चीज़ों को।